हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 की गणित एनसीईआरटी पैटर्न की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज के हमने 10 सवाल किए थे और इस एक्सरसाइज में 12 सवाल हैं। 2 सवाल रह गए थे, तो सबसे पहले इन दोनों सवालों को करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां सवाल जो आपका है, इस क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी और माइनस बी एक है, सममित होगा या विषम सममित होगा या शून्य होगा या तत्समक अवयव होगा, किस प्रकार का अवयव होगा, इस बात की जिक्र करना है। आपको यह बताना है यह कैसा अवयव होगा, ये वाला कैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, ए और बी समान कोटि के सममित हैं, तो चूंकि ए और बी क्या है, सममित हैं, तो सममित की परिभाषा क्या कहती है, सममित की परिभाषा कहती है कि यदि ए एक सममित अवयव है तो ए का मान क्या होता है, ए बराबर ए डैश हो जाए तो अवयव सममित कहलाता है। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसलिए यहां लिखेंगे ए बराबर ए डैश। इसी प्रकार से b बराबर b डैश होगा। अगर a इक्वल टू ए डैश और b इक्वल टू b डैश हो गया, अब हम आते हैं इस पर, ए बी माइनस बी ए और इसका डैश निकालते हैं, तो ये बराबर होगा, हम जानते हैं a प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ऐसा होता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम यहां पर लिख देते हैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और यह बराबर होगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। कारण यह है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो यहां पर हम जानते हैं बी डैश का मान क्या है, बी डैश का मान बी भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी, ए डैश का मान ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश का मान ए लिख सकते हैं, बी डैश का मान बी लिख सकते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, ये हो जाएगा, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। हम देख रहे हैं जिसको हम लेकर चले थे, ये वाला ए बी माइनस बी ए, वही हमको मिल गया, इसके डैश का मान निकाला वही मिला, परिमाण में वही है, केवल अंतर क्या है, केवल अंतर है माइनस का। तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि अगर कोई अवयव ए दिया गया हो और ए इक्वल टू हो जाए माइनस ए डैश के, तो हम कहते हैं कि अवयव क्या होते हैं, विषम सममित हैं। इसलिए यहां रिजल्ट मिल गया, यह इसी के बराबर है, केवल माइनस का अंतर है, इसलिए ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। कौन सा, विषम सममित। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही, इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 वाले में कह रहा है कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस ए डैश बराबर आई हो, इकाई अवयव, आई का मतलब इकाई अवयव, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर a बराबर कितना है, a बराबर है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos, ये a का मान है। a प्लस ए डैश का मान आपको बराबर आई के करना है, तो पहले ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश निकालेंगे तो cos अल्फा, ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा cos अल्फा। अब a प्लस ए डैश अगर निकाल लें तो ये बराबर क्या होगा, a प्लस ए डैश बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये और यह, इसका पहला जो जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन मिला के 0, इसी तरफ यहां 0, ये हो गया 2 cos अल्फा, और यह a प्लस ए डैश इक्वल टू दिया कितने के,
आई के, आई माने इकाई आव्यूह, इकाई इसी क्रम का एक इकाई आव्यूह लिख लीजिए। तो अब तुलना कर लीजिए, 2 cos अल्फा बराबर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अल्फा कितने अंश का मान cos का 1/2 होता है? आप जानते हैं भली बात, ये cos 60 का अंश का मान 1/2 होता है, 60 माने π/3। कौन सा ऑप्शन सही निकला? इसका बी वाला विकल्प सही। पहले का 11वें का ए सही था, इसका बी वाला सही है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को सॉल्व कर लिया। जब हम 3.3 के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं तो हम 3.4 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, और 3.4 को सॉल्व करने से पहले हमें प्रारंभिक रूपांतरण पर को जानना होगा। देखिए, अब आता है हमारा हेडिंग, हमारा टॉपिक है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी आव्यूह में पंक्ति और कॉलम के आधार पर 3 तरह से संक्रियाएं की जाती हैं। इन्हीं जो तीन तरह से संक्रियाएं की जाती हैं, इन्हीं संक्रियाओं को हम प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं। और प्रारंभिक संक्रियाएं ये 2 पे होती हैं, एक स्तंभ पे और एक पंक्ति पर। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि किस तरह से यह प्रारंभिक संक्रियाएं की जाती हैं। पहला, पंक्ति रूपांतरण। पंक्ति रूपांतरण, पंक्ति रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी आव्यूह के स्तंभ और पंक्तियों पर 3 तरह से रूपांतरण किए जाते हैं, और यही जो 3 तरह के रूपांतरण हैं, इन्हीं रूपांतरणों को हम प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं। तो जो 3 तरह के रूपांतरण की हम चर्चा कर रहे हैं, वो 3 तरह के रूपांतरण हैं क्या, इसको हम जानते हैं। तो पहला पंक्ति के आधार पर रूपांतरण होता है, इसमें 3 तरह के हैं। पहला पंक्ति विनिमय, पंक्ति विनिमय, पंक्ति विनिमय। यानी विनिमय का मतलब है आपस, जैसे नहीं पहले विनिमय प्रणाली थी, किसी को गेहूं की जरूरत होती थी, किसी को मने चावल की, तो गेहूं दे करके चावल लेता था। इसी प्रकार से आव्यूह में एक पंक्ति को दे करके दूसरी पंक्ति को लिया जाए, या पंक्तियों का आपस में अदला बदली किया जाए, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन किया जाता है उसे पंक्ति विनिमय कहा जाता है। तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ दिया गया। अब इसमें क्या करें, हम पंक्ति विनिमय कर दें। हम अगर दूसरा आव्यूह प्राप्त करें इससे, और यहां पर क्या कर दें, R1 और R2, ये आपस में विनिमय कर रहे हैं। R1 और R2 इंटरचेंज आपस में हो जा रहे हैं। तो यहां पर क्या, R1 क्या पहली पंक्ति क्या है, ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति है। अगर पहली और दूसरी को बदल रहे हैं तो पहली पंक्ति यहां चली आएगी, तो जाएगा 4 5 6 1 2 3, यहां 7 8 9 आपका बरकरार रहेगा। तो पंक्ति विनिमय यानी जो पहला रूपांतरण होता है वो पंक्ति विनिमय की जाती है। इसमें दूसरा क्या है, किसी भी पंक्ति के अवयवों में एक शून्येतर संख्या से गुणा कर दीजिए। किसी भी पंक्ति में शून्येतर संख्या से गुणा। हमने बताया आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं
पंक्ति और स्तंभ के आधार पे होती हैं और ये 3 प्रकार से की जाती हैं पंक्ति रूपांतरण में। पहला हमने बताया पंक्ति विवरण विनिमय, और दूसरा है कि किसी भी पंक्ति के अवयवों में शून्येतर संख्या से गुणा। अब हम मान लेते हैं कोई अवयव ए दिया गया हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 ऐसे कुछ भी दिया है, और दूसरा अवयव अगर इसमें करें, हम क्या करें कि R2 में मान लीजिए 2 की गुणा कर दें या R3 में 2 की गुणा कर दें। हम क्या कर रहे हैं, इस वाली में पंक्ति में हम 2 की गुणा कर दें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 2 4। यहां पर हमने क्या किया, हमने R3 के जगह पर लिखा भी R3 implies that 2R3। हमने R3 की जगह पर क्या लिख दिया, हमने R3 के जगह पे 2R3 लिख दिया। R3 के जगह पर हमने 2R3 लिख दिया। अगर ये न दिख रहा हो वीडियो में तो हम यहां लिख देते हैं। हमने इसमें क्या किया, हमने R3 के जगह पे R3 implies that 2R3, R3 की जगह पे 2R3 कर दिया। और तीसरा जो पंक्ति रूपांतरण में होता है, पहला ये हो गया पंक्ति विनिमय, दूसरा हो गया किसी भी अधिक संख्या से, किसी भी अधिक संख्या मतलब किसी गिनती से जो 0 ना हो उससे हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा हमने कर दिया। अब आते हैं तीसरी बात पर। इसकी तीसरी बात कि किसी भी 2 पंक्तियों को आपस में जोड़ सकते हैं या किसी भी पंक्ति में कुछ गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ देना। तो तीसरा है किसी पंक्ति के अवयवों में किसी पंक्ति के अवयवों में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। संख्या से गुणा करके जोड़ना। अब हमने बताया 3 तरीका है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, किसी भी पंक्ति के अवयवों में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, इससे बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे हमने एक अवयव लिख लिया, अवयव मान लीजिए आपका लिखा गया हो 2 1 3 2 1 3 और 0 4 3 0 4 3 और इसके बाद हो 1 -4 1 -1 0 ये हो। और एक अवयव नया जो बनाए हैं, हम इसमें क्या है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। जैसे हम क्या करने जा रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं, R3 ये इंप्लाइज कर रहा है R3 - 2R2। जोड़ना या घटाना दोनों हो सकता है। अब देखिए हम लिख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर 2 1 3 2 1 3 तो उतार लेंगे क्योंकि हमारा परिवर्तन तो R3 में करना है, और इसके बाद 0 4 3 ये भी उतार लेंगे, 0 4 3 उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें R3 में से 2R2 घटाना है। R3 देखिए है, ये लाइन पूरा R3 है, 2R2 इसमें, यानी इस वाले में 2 कर, इसमें 2 की गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे। तो एक में से 0 में 2 गुणा करेंगे 0 ही रहता है, एक में से 0 घटाएंगे 0, ये तो मिल गया आपका। सॉरी, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 रहेगा। और यहां देखिए -4 है, -1 है, ये -4 में 2 गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो -9 आ जाएगा। इसी तरह ये 0 है, इसमें तो 2 की गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 घटाएंगे 0 में से तो -6 हो जाएगा। ये आपका हो गया पंक्ति रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर 3 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं। ये तीनों जो संक्रियाएं हैं वो प्रारंभिक संक्रियाएं कहलाती हैं। ये पहली संक्रिया है पंक्ति विनिमय, यानी पंक्तियों को आपस में अदला बदली कर देते हैं ऊपर नीचे जैसे। इसी प्रकार से किसी भी पंक्ति के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से किसी पंक्ति के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा करना, जोड़ या घटा देना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जो कार्य हम पंक्ति के साथ करते हैं ठीक यही कार्य हम स्तंभ के साथ भी कर सकते हैं।
जो कार्य हम पंक्ति के साथ कर रहे हैं यही कार्य हम स्तंभ के साथ करें तो वह भी आपका प्रारंभिक रूपांतरण ही कहलाएगा, वह आपका स्तंभ रूपांतरण कहलाएगा। मतलब जैसे हमने यहाँ पर क्या है, हमने पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले के स्थान पे किया, तो स्तंभ रहेगा तो इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, ये आपस में अदल बदल जाएगा। इसी प्रकार से किसी पंक्ति के अवयव में शून्येतर संख्या, वहां लिखेंगे किसी भी स्तंभ के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पर इसमें 2 की गुणा किया है, उसमें इधर की किसी स्तंभ में गुणा 2 की कर सकते हैं। यहां भी ठीक वही बात है, यहाँ R3 - 2R2 किए हैं तो वहां क्या आ जाए C3 - 2C2 कर सकते हैं। तो आपको पंक्ति वाला समझा दिए हैं, स्तंभ वाला आप खुद समझ जाएंगे। सवाल कर लेते हैं, कुछ 1-2 सवाल कर लेते हैं इस पर आधारित, इस पर सवाल करते हैं। और आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इसके बाद है 3.4 के कुछ सवालों को हम करते हैं। 3.4 सॉरी, थोड़ा सा 3.4 के पहले एक चीज और आ गया है बीच में, आपको जानना आवश्यक है। आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम या व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कौन सा आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है? तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? अगर मान लीजिए आव्यूह का व्युत्क्रम या व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसका व्युत्क्रम होता है, नाम से तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन किसका व्युत्क्रम होता है? आप जान लीजिए कि कोई 2 आव्यूह अगर दिए गए, यदि A और B, A और B 2 आव्यूह इस प्रकार हो कि AB बराबर BA और या बराबर आइडेंटिटी के, एक इकाई आव्यूह आ रहा हो, AB की गुणा करें तो भी और BA की गुणा करें तो भी इकाई आव्यूह प्राप्त हो, तो B A का व्युत्क्रम है। यहां पर A को B का व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए क्या है, कोई आव्यूह A है, A का व्युत्क्रम अगर दिखाना हो तो A इनवर्स प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह A के व्युत्क्रम है, और इसे क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात A इनवर्स इक्वल टू B, यानी A का व्युत्क्रम क्या है? B, A का व्युत्क्रम B। इस पर हम आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। बाद में हम इसी को जब हम लोग सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में हम और तरीके से बताएंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण के आधार पर है, इसलिए हमने इतना बता दिया। और इस आधार पे हम सवाल को भी करते हैं 3.4 एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3.4 आपके एक्सरसाइज 3.4 में कुछ सवालों को हम लिख देते हैं। 5 सवाल लिख दे रहे हैं आज, शेष कल करेंगे। यहां पर पहला सवाल है 1 - 1 2 3। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है, दूसरे में कह रहा है 2 1 1 1 2 1 1 1। तीसरा है 1 3 2 7 1 3 2 7। और चौथा है 2 3 5 7 2 3 5 7। ये आपका चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है 2 1 7 4 2 1 7 4। ये आपके 5 सवाल हैं। सब के सब देखिए एक ही टाइप का लग रहा है। अब इसको एक अगर कायदे से समझ लिया जाए तो पांचों समझ में आ जाए। 5 का इस तरह से आपके 14 सवाल हैं। 14 के 14 सवाल हो जाएंगे इस तरह के, लेकिन एक को कायदे से समझ लिया जाए। हमने अभी अभी एक चीज बताया है
कि a इक्वल टू, अब देखिए कोई भी अवयव हो उसमें अगर हम i से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता है। और इस आधार पे, इसी फार्मूले के आधार पे हम इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, इस a को आइडेंटिटी बदल देंगे और इसको क्या, इसमें भी परिवर्तन करते रहेंगे बार बार। जो इधर कार्य करेंगे वही i वाले अवयव में करेंगे। और लास्ट में जब ये इकाई अवयव बन जाएगा तो जो i का मान होगा वही आपका, जो i बदल के जो नया अवयव बन जाएगा वही आपका a का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से तो ये i बनेगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं, ये 5 सवाल आप नोट कर लीजिएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि ये आपका, इसको अब मान लेते हैं a बराबर हम जानते हैं i a। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं, i माने इकाई अवयव, इकाई माने एक से अगर किसी अवयव में गुणा करेंगे वही रहेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं a की वैल्यू 1 -1 2 3 इक्वल टू, इसको भी इकाई अवयव लिखिए 1 0 0 1 और ये आपका हो गया a। कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए जब ऐसे सवालों को हम सॉल्व करें तो जानिए इसे हम पंक्ति रूपांतरण के माध्यम से सॉल्व करना चाह रहे हैं और इस a का मान निकालेंगे। तो इसके मान को निकालने का तरीका क्या है, इसको इकाई अवयव बनाना है। इकाई अवयव किसे कहते हैं, इकाई अवयव आप जानते हैं विकर्ण में 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां आप 1 लाने का प्रयास करिए और हम पंक्ति रूपांतरण का सहारा ले रहे हैं तो पूरे सवाल में पंक्ति का सहारा लीजिए। तो हमें क्या है, यहां 1 लाना है। अगर हमें 1 लाना है तो क्या करेंगे, अगर हम 1 लाने के लिए चाहें तो इसमें 2 की भाग दे दें, यहाँ बटे में आएगा, थोड़ा सवाल फंसने लगता है, इसलिए पहले हम इसमें से 2 घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, पहली पंक्ति को इसमें से घटा दें 2 गुना करके। यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, हम करने जा रहे हैं, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, पहली पंक्ति को तो हमने उतार लिया -1। ये जो आपका दूसरा है, इस पंक्ति में यहां पर हम करने जा रहे हैं R2 implies that R2 minus 2R1। R2 में से, R2 मतलब दूसरी पंक्ति, दूसरी में से पहले पंक्ति का दुगुना घटा रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए 2 है, 2 है। अब 2 में से इसका दुगुना घटाएंगे, माने 2 का दुगुना कितना होगा, 1 का दुगुना 2 होगा, यानी बचेगा क्या, 0। अब देखिए यहां 3 है, अब इस 3 में से इसका दुगुना माइनस 1 का दुगुना -2, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आया कि नहीं आया, ना समझ आया फिर से देख लीजिए। ये जो नीचे वाला, यहां हमारा उद्देश्य था 0 लाना, क्योंकि इकाई अवयव लाना चाहिए, इकाई में अवयव यहां 0 होता है, तो इसमें से ऊपर वाले का दुगुना घटाए, तो यहां भी वही कार्य करना पड़ेगा। ठीक यही कार्य आपको दाहिने पक्ष में भी करना है। इसमें से इसका दुगुना घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1 0 पर उतार लेंगे, इसका दुगुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसका दुगुना घटाएंगे तो वही रहेगा, क्योंकि एक में से कुछ भी घटाएं, 1 0 घटाएंगे तो वही रहेगा। अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद यहां 5 आ गए, जबकि इकाई अवयव यहां क्या होता है, 1 होता है। अगर यहां 1 होता तो हम क्या करें, इसमें इस अवयव के इस कॉलम में ये जो पंक्ति है इसमें 5 की भाग दे दें। अगले स्टेप पे हम करने जा रहे हैं, इसको ऐसे उतार लीजिए, पहला 1 -1 और यहां लिखने जा रहे हैं R2 इक्वल टू R2/5। दूसरी पंक्ति जो है उसमें बटे 5 करके लिखना चाह रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा 0/5 करेंगे 0 ही रहेगा, 5 में 5 की भाग देंगे 1 आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 रहेगा, 0 रहेगा, -2/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये आपका a तो रहेगा। अब आप देख रहे होंगे ये 1 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, केवल यही प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ले जाके नीचे वाली पंक्ति को यहां जोड़ दीजिए तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगले वाले स्टेप पे हम क्या करने जा रहे हैं, R1 के जगह पर लिखेंगे R1 + R2, दोनों को जोड़ दीजिए
तो ये मिल जाएगा आपका 1 0 0 1 इक्वल टू, अब देखिए इसको ले जाके इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 साल हम किनारे कर देते हैं, 1 माइनस 2/5, 5 एकम 5 माइनस 2 यानी 3/5, और ये इसको जोड़ेंगे तो 1/5 तो रहेगा ही, ये आपका हो जाएगा माइनस 2/5, 1/5, ये हो गया इक्वल टू a। अब देखिए सवाल को इधर मिटा दे रहे हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपका i मिल गया। आप चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये देखिए अगर a है तो इधर a इनवर्स से गुणा कर दें, इधर जो भी मिले a इनवर्स से, और इधर भी a इनवर्स से गुणा कर दें, तो ये आपका सॉरी यहां ऐसे कर दिया जाए, a अगर इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि a इनवर्स इधर गुणा किया, इधर a इनवर्स, a इनवर्स a इनवर्स a इनवर्स और a मिलके खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा तो बचेगा यह, और इधर a इनवर्स हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसा भी सोच सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आप लिख दिया करिए a इनवर्स बराबर ये वाला मैट्रिक्स 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, जिसको आप प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल इसका दूसरा करते हैं, दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरे वाले में लिखा 2 1 1, देखिए सॉल्यूशन, यहां a बराबर दिया है 2 1 1 1, तो आपको हम जानते हैं a इक्वल टू IA, तो यहां से लिख देंगे 2 1 1 1 इक्वल टू, थोड़ा तेज लिख रहे हैं 1 0 0 1, और ये आपका a हो गया। हमको क्या लाना है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ भी 1 लाना पारे जानिए। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर R1 जो आपकी पहली पंक्ति है, R1 में से R2 घटा देते हैं ऊपर वाले, और R1 की जगह पर लिख रहे हैं, तो इसको ऊपर वाले में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो गया 1 1 बराबर, ये आपका आ जाएगा इधर ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1, ये आपका a तो रहेगा ही। अब लगभग बन गया है काम, केवल एक काम बाकी है, यहां पर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस वाले में से ऊपर वाली पंक्ति, वही पंक्ति जोड़ते घटाते रहिए कुछ गुणा करके, वही तीन नियम है, 3 में से कोई अप्लाई करना है आपको, तो नीचे वाले में से घटाएंगे तो आपका 1 0, और अब की बार क्या करने जा रहे हैं, R2 माइनस R1 कर दें, और किसके जगह पे लिख रहे हैं, ये लिखने जा रहे हैं, R2 की जगह पर ही लिख भी रहे हैं, R2 में से यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा दें तो 0, ये आपका 1 रहेगा, और ये बराबर आ जाएगा, यहाँ भी वो कार्य करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ छूटने ना पाए, नीचे वाले में से ऊपर को घटाएंगे तो हो जाएगा -1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने दूसरा सवाल कर लिया। जो शेष सवाल आपके लिखे गए थे, हमने 5 सवाल लिखा था, उन 5 सवालों को आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर वही 94 52 31 96 30, इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके उसको भेज देंगे। जहाँ तक हो सक रहा है, जो भी लॉकडाउन में संभव है वो पूरी मदद करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसके बाद जो वीडियो आए उसको, वो अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आवश्यक है कि वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अच्छा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।